प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। हम पहले पढ़ रहे थे माइक्रो अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ रहे थे और उसमें हमने जाना मांग का नियम, मांग की लोच। और आज प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो आज हमारा विषय क्या रहेगा? अर्थशास्त्र का अन्य अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञानों से संबंध। अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञानों से संबंध जानेंगे। अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का संबंध। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का संबंध। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का संबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र एक वृक्ष है तो अर्थशास्त्र उसकी एक शाखा है, या ऐसा कह लीजिए कि समाजशास्त्र पिता है तो अर्थशास्त्र उसका पुत्र है। तो दोनों में पिता और पुत्र का संबंध है। दोनों समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र के बिना समाजशास्त्र अधूरा है, क्योंकि समाज में वस्तुएं और सेवाएं काहे से मिलती हैं? धन से मिलती हैं, और इसलिए समाज में धन का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में अगला संबंध है अर्थशास्त्र और इतिहास। अर्थशास्त्र और इतिहास का संबंध। अर्थशास्त्र और इतिहास में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इतिहास किसे कहते हैं? बीते हुए समय को पुनः याद करना इतिहास कहलाता है। और अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थशास्त्र में आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और इतिहास में बीते हुए समय को पुनः याद किया जा सकता है। तो कहा जाए अर्थशास्त्र और इतिहास में भाई भाई का संबंध है। बिना अर्थशास्त्र के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि धन के द्वारा ही इतिहास का पता लगाया जा सकता है। कि जैसे कहा जाए, उदाहरण के रूप में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की गई, उनके अवशेषों का पता लगाया गया, तो उसके द्वारा मजदूरों की ज़रूरत पड़ी और मजदूर बिना पैसे के मजदूर नहीं मिल सकते फिर विद्यार्थियों। तो इसलिए अर्थशास्त्र और इतिहास का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। फिर इसके बाद में है तीसरा नंबर अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध।
अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है। मनोविज्ञान क्या है? आंतरिक दृष्टि के द्वारा देख लेना ही मनोविज्ञान है। तो जैसे कहा जाएगा, एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना परम आवश्यक है। मनोविज्ञान का ज्ञान होने से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को के चेहरे को पढ़ करके बता देता है कि विद्यार्थी की क्या रुचि है, क्या वो चाहता है। तो अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र में आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान में मानसिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हम जानेंगे चौथा पॉइंट, अर्थशास्त्र और भूगोल का संबंध। अर्थशास्त्र और भूगोल में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र में आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है तो भूगोल में भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल में जैसे नदियाँ, पर्वत, पठार का अध्ययन किया जाता है भूगोल में। तो बिना अर्थशास्त्र के भूगोल की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में अगला संबंध हम जानेंगे, पांचवा, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का संबंध। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र में आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र में लोकतंत्र, जनमत, संविधान, राज्य का अध्ययन किया जाता है। तो बिना अर्थशास्त्र के राजनीति भी अधूरा है। राजनीति में वही लोग सफल होते हैं जिनके पास धन है। बिना धन के राजनीति कहा जाए असंभव है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जाना कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का संबंध, अर्थशास्त्र और इतिहास का संबंध, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध, अर्थशास्त्र और भूगोल का संबंध, अर्थशास्त्र और राजनीति का संबंध। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद आ रहा होगा, और कोई भी सुझाव या कमेंट हो तो ज़रूर करिए। हमारे चैनल को सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर। जब ये यूट्यूब पे डालेंगे, सर्च करेंगे, तो हमारे वीडियो उपलब्ध होने लगेंगे और मोटिवेशन के वीडियो भी मिलेंगे और साथ साथ अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं के वीडियो भी मिलेंगे। तो उसमें घबराइए नहीं अर्थशास्त्र में, क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें जीवन की खुशियां ही खुशियां हैं। जैसे कहा जाए कि हम किन विधियों से धन को कमाएंगे, कैसे हम बचत करेंगे, मानव पूंजी का निर्माण हम कैसे करेंगे। यानी कहने का मतलब, अर्थशास्त्र का ज्ञान हो जाने से एक तर्क की प्रधानता होगी और जीता जागता उदाहरण होगा। ऐसा झलकेगा कि हमारे अंदर अर्थशास्त्र का ज्ञान है और हम किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेंगे। जो अर्थशास्त्र का जिनको ज्ञान हो जाता है, उनकी बुद्धि भी बहुत कहा जाए तेज हो जाती है। वो कठिनाइयों से कभी घबराते नहीं, बल्कि कठिनाइयों का डट करके वो मुकाबला करते हैं। किसी भी संघर्ष में वो पीछे नहीं हटते हैं,
वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने रास्ते वो कितने भी कांटे हों उन कांटों में वो फूल बना करके ही छोड़ते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चढ़ते चले जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन अगली कक्षा में हम पुनः ऑनलाइन कक्षाओं के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।